नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने कमोडिटी और कृषि बाजार में सच में हलचल मचा दी है। 2026 का अजवाइन बाजार। जो लोग कृषि बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस साल कुछ बहुत ही अप्रत्याशित चीजें हुई हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे डेटा में डाइव करते हैं और समझते हैं कि जमीनी स्तर पर आखिर क्या बदल रहा है। क्या बाजार में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। आजकल हर व्यापारी, किसान और बाजार विश्लेषक के दिमाग में यही बात घूम रही है। हवाई बातें करने के बजाय हम सीधे उन ठोस कारणों और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो इस संभावित उछाल की ओर इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस साल अजवाइन बाजार में ऐसा क्या बदलाव आया है। जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि इस बार मौसम ने पूरा खेल ही पलट दिया। बेमौसम बारिश ने कटाई के लिए तैयार फसल का पूरा गणित बिगाड़ दिया। मंडियों में जो स्टॉक आ रहा है वो न सिर्फ मात्रा में कम है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी काफी गिर गई है। इसे एक तरह का अचानक आया सप्लाई शॉक कह सकते हैं, जिसने बाजार की नींव हिला दी है। अगर हम इन खास बेल्ट्स की ओर देखें, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत, ये सब अजवाइन उत्पादन के गढ़ माने जाते हैं। और जब इन प्रमुख इलाकों में एक साथ इतना भारी नुकसान होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी और गंभीर कमी आ गई है। अब उन सटीक आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरी तेजी के पीछे असली ट्रिगर का काम कर रहे हैं। 20 से 22%। जी हां, देश भर में अजवाइन की बुवाई में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई है। जरा कल्पना कीजिए उन खाली खेतों की जहां इस बार बीज बोए ही नहीं गए। जब शुरुआत में ही फसल का क्षेत्रफल इतना सिकुड़ जाए तो जाहिर है कि अंत में उत्पादन का ग्राफ तो नीचे गिरेगा ही। और ये आंकड़ा तो स्थिति को और भी साफ कर देता है। जो थोड़ी बहुत बिजाई हुई भी थी, उसमें से कई क्षेत्रों में 35 से 40% फसल बर्बाद हो गई। यानी जो पौधे पनपे, वो मौसम की मार नहीं झेल पाए। कम बुआई और ऊपर से इतना भारी नुकसान, इन दोनों ने मिलकर सप्लाई के संकट को कई गुना बढ़ा दिया है। अब सप्लाई तो कम है, लेकिन डिमांड का क्या? एक तरफ पाकिस्तान से आने वाली धुली अजवाइन का आयात एकदम कमजोर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बरसात और आने वाली सर्दियों के लिए घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां और बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स लगातार भारी मात्रा में माल खरीद रहे हैं। मतलब साफ है, सिकुड़ती सप्लाई और आक्रामक डिमांड का आमना सामना हो रहा है। चलिए, अब सप्लाई चेन से निकलकर सीधे ट्रेडिंग फ्लोर पर चलते हैं और वर्तमान कीमतों के स्तर को समझते हैं। यहाँ कीमतों का मौजूदा ढांचा बिल्कुल स्पष्ट है। हल्की क्वालिटी का माल 120 से 130 रुपए प्रति किलो पर है। एवरेज क्वालिटी 140 से 150 रुपए के बीच चल रही है। लेकिन असली खेल तीसरे स्तर पर है। ग्रीन प्रीमियम क्वालिटी सीधा 190 से 200 रुपए प्रति किलो को छू रही है। अच्छी और हल्की क्वालिटी के बीच का ये भारी अंतर साफ बता रहा है कि बाजार में अच्छे माल की कितनी जबरदस्त भूख है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प आर्थिक पहलू है, वो ये कि बाजार सिर्फ अजवाइन के पैसे नहीं दे रहा, वो क्वालिटी के लिए भारी प्रीमियम चुकाने को तैयार है। मौसम की मार के बाद साफ, बिना नुकसान वाली और हरी प्रीमियम अजवाइन बची ही बहुत कम है। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जो चीज़ जितनी दुर्लभ होगी, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो था अभी का हाल। अब बात करते हैं भविष्य के अनुमानों की। डेटा संकेत दे रहा है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, वो बाजार के लिए बेहद निर्णायक होने वाला है। इस समय बरसाती सीजन की मांग बिल्कुल पीक पर होती है। अगर इस दौरान ग्राहकी जोर पकड़ती है और मंडियों में पीछे से कोई नया स्टॉक नहीं आता, तो यही वो समय होगा जब बाजार अपना असली रंग दिखाएगा। विश्लेषकों का स्पष्ट अनुमान है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे, यानी सप्लाई कम और मांग ज्यादा, तो आने वाले महीनों में कीमतों में 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक का अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। वर्तमान कीमतों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। तो इन सब के बीच बाजार से जुड़े लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ है। पहला, सारा माल एक साथ बेचने के बजाय उसे किश्तों में यानी चरणबद्ध तरीके से निकालें, ताकि हर कीमत वृद्धि का फायदा मिल सके। दूसरा, स्टॉक को क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रखें। हल्की क्वालिटी को अलग और प्रीमियम ग्रीन क्वालिटी को बचाकर रखना ही समझदारी भरा कदम होगा। और तीसरा, सबसे अहम, कैश फ्लो का कड़ाई से प्रबंधन करें। इस अस्थिर बाजार में अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। बेमौसम बारिश ने सप्लाई को तोड़ दिया है,
बुवाई कम हुई है और बड़ी कंपनियों की मांग लगातार बनी हुई है। क्वालिटी के लिए दिया जा रहा प्रीमियम और भविष्य में 50 रुपए तक के उछाल का अनुमान एक बहुत ही स्पष्ट कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन सभी आंकड़ों को देखते हुए क्या अजवाइन के बाजार में ये बड़ी तेजी तय है? ये स्थिति यकीनन गहराई से विचार करने योग्य है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार के रुझानों को यूं ही समझते रहिए।